अभी ट्रंप ने कहा है कि सरेंडर सरेंडर सरेंडर। ट्रुथ सोशल पे ट्रंप ने ट्वीट किया है कि ईरानियन लीडर जो है आयतुल्ला खामनेई, उसकी हमें लोकेशन पता है, लेकिन अभी हम उसको नहीं मारेंगे। हो सकता है बाद में मार दें। ये सिचुएशन हो चुकी है वर्ल्ड पॉलिटिक्स की कि एक लेजिटिमेट रेजाइम के ऊपर ट्रंप अमेरिका धमकी दे रहा है कि भाई साहब हमें उसकी लोकेशन पता है, हम उसको अभी नहीं मार रहे, बाद में मारेंगे। ये जो बदमाशी है ये तो इंटरनेशनल लॉ की सारी धज्जियां उड़ा रही है। और हमेशा से जो हम कहते हैं कि जी जी, जो शैतान है इस दुनिया का वो आज सबके सामने आ गया कि द अमेरिका इज द ग्रेटेस्ट इवल एंड इसराइल इज एक्सटेंशन ऑफ दैट इवल। इसराइल इज पार्ट ऑफ दैट इवल। और सबसे जो बड़ा इस दुनिया में खतरा है पूरी दुनिया को, वो अमेरिका और इसराइल है। ईरान से खतरा नहीं है। अभी इसराइल ने सिविलियन मारे हैं, 300 से ज्यादा सिविलियन मार चुके हैं, सारी सिविलियन साइट्स के ऊपर हमला हो रहा है और कोई भी यूरोपियन उसको कंडेम नहीं कर रहा। कोई भी यूरोपियन मीडिया आउटलेट उसको कवरेज नहीं दे रहा। सिर्फ इसराइल के जो 20 बंदे मार गए हैं जी, वो डेथ टोल जो है वो काउंट हो रहा है। तो ये जो ट्रंप की मौजूदा ये हर्रा सराई है, ये तो पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए खतरनाक है। एक एक करके वो सबकी तरफ आएंगे। अभी ईरान खत्म हो जाएगा, क्या पावरफुल सऊदी अरेबिया इसराइल के हक में है? वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेंगे। पहले उन्होंने कहा कि जी इराक बहुत बड़ा खतरा है, इराक को खत्म कर दिया। फिर जी लीबिया खतरा है, लीबिया को खत्म कर दिया। जी सीरिया खतरा है, सीरिया को खत्म कर दिया। फिर जी हमास खतरा है, गजा तबाह कर दिया। अब ईरान खतरा है, ईरान तबाह हो रहा है। आगे बारी लाइन में आप लगेंगे। जो सऊदी स्टेट्स हैं वो बिल्कुल साइलेंट हैं, यानी कि दे आर कंप्लीटली यू नो कीपिंग पिन ड्रॉप साइलेंट। They don't know that their turn would come if they don't stop Israel and America, and if they keep supporting the evil empire of United States, then United States is going to help Israel occupy these state. और सबसे जो खतरनाक चीज ये है कि अभी जी पहले ट्रंप ने कहा मैं तो जंग चाहता ही नहीं हूँ जी, और पूरे खास तौर पे ये हमारी जो पीटीआई की कम्युनिटी है, ट्रंप को लाड किया जब वो पावर में आए कि जी एंटी एस्टेब्लिशमेंट बंदा है, वो बिल्कुल दुनिया में अमन ला देगा और पता नहीं इमरान खान को छुड़ा देगा, और बहुत डेमोक्रेटिक बंदा है, एस्टेब्लिशमेंट के सख्त खिलाफ है अमेरिकन। भाई अभी अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट वही चाह रही है, जंग पे जंग। और वो अभी ट्रंप जो है आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका को लीड कर रहा है उस जंग की तरफ, आहिस्ता आहिस्ता इंटर हो रहे हैं। एंड दे वुड इंटर सून इन द वार, दे आर नॉट गोना स्टॉप। क्योंकि हर एक कंट्री जो अमेरिकन और इजरायली इंटरेस्ट के खिलाफ है, चाहे वो कितना भी वफादार उनसे ना हो, दे वुड ट्रीट देम लाइक डॉग। वो उसको कुत्तों की तरह ट्रीट करेंगे। एंड दिस इज एग्जांपल। सदाम हुसैन शुरू में आया था, अमेरिका का दोस्त था, अमेरिका ने उसको ईरान के खिलाफ फुल सपोर्ट किया क्योंकि ईरान के खिलाफ था अमेरिका। जब सदाम हुसैन थोड़ा पावर में आने लगा तो उसको उड़ा दिया। लीबिया को सपोर्ट किया, जब लीबिया पावर में आने लगा उसको उड़ा दिया। मतलब अमेरिका हैज अ इंटरेस्ट के दे वुड support some country for the moment that would serve their interest। फिर जब उनका पूरा हो जाएगा दे वुड थ्रो लाइक ए टिश्यू पेपर। तो ये चीज पूरे जितने भी कंट्रीज हैं उनको समझनी चाहिए कि द बिगेस्ट evil and the biggest extension of evil is United States of America and its subsidiary part Israel। और अभी जो ट्रंप के बयानात हैं, भाई लीडर को जी मार देंगे हम, यार इतनी बदमाशी। मतलब कैन यू इमेजिन कि पाकिस्तान का जी हम मोदी को ठोक देंगे? मतलब क्या दुनिया ये हमें बयान भी देने देगी? और वो बयान पे बयान दे रहे हैं जी हम खamenei को मार देंगे, हम जी रिजाइम चेंज कर देंगे। तो ये तो इट्स एब्सोल्यूट heinous and horrible sense of thinking कि you are trying to eliminate
a legitimate government, a legitimate president, और चाहे उनका सिस्टम जो भी है गवर्नमेंट का, that is not concern of यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। अभी 130 बिलियन डॉलर लेके ये एलन मस्क के थ्रू पावर में आए हैं ट्रम्प, और दुनिया को डेमोक्रेटिक जो है वो राग सुना रहे हैं। और जितने भी ये अरब कंट्रीज जिनको ये सपोर्ट कर रहे हैं, उनमें कहाँ पे डेमोक्रेसी है? कौन सा कंट्री डेमोक्रेटिक है? यूएई है, सऊदी अरेबिया है, बहरीन है, कतर है, कुवैत है। कौन सा डेमोक्रेटिक कंट्री है? कोई भी नहीं है। इसराइल इसराइल कौन सा डेमोक्रेटिक कंट्री है भाई? पिछले हम तो पैदा हुए हैं तो नेतन्याहू हुकूमत कर रहा है, और ये कौन सा डेमोक्रेटिक कंट्री है कि हमने कभी नहीं देखा पार्लियामेंट के अंदर उसकी क्वेश्चनिंग, ना कभी कोर्ट का डिसीजन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ है। तो ये डेमोक्रेटिक एक गाइज लेके आप कंट्रीज को उड़ाते जाएंगे, तो ये तो पूरी दुनिया को एक दिन खा जाएंगे फिर। और मिडल ईस्ट को इसी तरह तहत खाया जा रहा है, और नो मुस्लिम कंट्री हैज अ ball to stop these two forms of devil. I say America is an evil empire, और ये जो हैं दो बैठे हुए हैं, these are devils, they would not stop here। और इसराइल की जो हिस्ट्री है, 5000 साल की हिस्ट्री है, they never मेक फ्रेंडशिप विद एनीवन, चाहे वो क्रिश्चियंस हों, चाहे वो हिंदूज हों, चाहे वो ज्यूज हों, चाहे वो मुस्लिम्स हों, कोई भी मजहब हो। ये जो जायनिस्ट इसराइली हैं जिनके दिमाग में ये ख्वाब है कि ये पूरी दुनिया पे एक दिन राज करेंगे, दे आर नॉट गोइंग टू मेक फ्रेंडशिप विद एनी कंट्री, इवन क्रिश्चियंस। इन्होंने 1946 में ब्रिटिश एम्बेसीज के ऊपर हमला किया था यरूशलेम के अंदर कि यहाँ से निकलो और पैलेस्टाइन हमें दो। इन्होंने 1973 के अंदर मेडिटेरेनियन में अमेरिकन बेड़े के ऊपर 30-40 अमेरिकन फौजी मारे थे कि जी आप मिस्र को सपोर्ट कर रहे हैं, आप न्यूट्रल क्यों हैं? और ये स्टॉप नहीं होंगे। ये कुछ ना कुछ हो सकता है खुफिया तौर पे ये अमेरिका के ऊपर यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में कोई हमला कर दें, ब्लेम ईरान पे कर दें अमेरिका को वार में ट्रैक करने के लिए। तो ये जो इसराइल की पॉलिसी है कि अमेरिका को वो यूज कर रहे हैं और अमेरिका इसराइल को यूज कर रहा है, और दे आर गोइंग टू स्टार्ट अ काइंड ऑफ हेजेमनिक इंटरनेशनल आर्डर। ये आर्डर फिर किसी के कंट्रोल में नहीं आएगा, ये तो फुल बदमाशी वाला आर्डर होगा। सो इस वक्त जरूरत है इंटरनेशनल जितनी साउथ की पावर्स हैं, जैसे रशिया है, चाइना है, दे मस्ट स्टेप इन टू काउंटर दीज पावर्स। और ख़ास तौर पे ये तो सऊदी अरेबिया की इस वक्त ज़िम्मेदारी है, पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है, दे मस्ट स्टेप अप प्रेशर ऑन यूनाइटेड स्टेट्स कि ये एग्रेशन स्टॉप करें, आम लोगों को मारना बंद करें, वरना ये एक-एक करके फिर सारों के ऊपर आता जाएगा। और ये जो जॉर्डन पड़ा है, जॉर्डन को ये नहीं पता कि इसराइल वांट्स टेरिटरी फ्रॉम रिवर टू सी, और वो रिवर कौन सा है? वो रिवर टिग्रिस और यूफ्रेट है, जहाँ पे इराक तक आता है। फिर वो सऊदी अरब का इलाका भी क्लेम करेंगे, जो ग्रेटर इसराइल है, जो जिसका खुदा ने उनसे वादा किया था कि अगर आप अल्लाह ताला के अहकामात को मानेंगे, आपको वो लैंड मिलेगी, ये आपकी हो जाएगी। तो वो वादा तो अब खत्म हो गया, क्योंकि दे डिडंट फॉलो द पाथ ऑफ अल्लाह ताला का रास्ता उन्होंने छोड़ दिया था, तो वो एक कर्स नेशन बन गए। तो इस वजह से ये जॉर्डन जो आधे ड्रोन तो जॉर्डन मार गिराता है, मतलब ये इसकी भी सेंस नहीं बनती कि उसको पता नहीं ईरान से जो भी मसला है। दीज स्टेटमेंट्स रिसेंट स्टेटमेंट अभी आई हैं ट्रम्प की, तो अभी वो ट्वीट कर रहे हैं जी सरेंडर सरेंडर। क्यों सरेंडर करें भाई? आप एक सॉवरेन कंट्री को पुश कर रहे हैं कि वो एक ऐसा स्टेप ले जो इंटरनेशनल दुनिया को वार में धकेल दे। अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के ऊपर ब्लॉकेड शुरू कर देता है, तो पूरी दुनिया में ऑयल प्राइसेस जो हैं वो अप हो जाएंगी, आम लोगों का नुकसान होगा। These things must be understood by ट्रम्प एंड उसके हवारियों को पता होना चाहिए। So I think कि this is movement for
introspection for all the nations, especially Muslims. Okay, they must rethink supporting United States. They must rethink keeping their silence against Israel. वरना बारी तो सबकी आएगी और फिर ना सऊदी अरेबिया बचेगा, ना यूएई बचेगा, ना बहरीन बचेगा. So that's very important. Inshallah, hope for the best. Take care. Allah Hafiz.